बोला गांव वाले लड़का मन हा फलाना ढेकाना मन झगड़ा होते चलो ओकर घर वो मन है सब आए बाद में मोर लड़का सन हाथापाई करे और यहाँ के बहू और भाई है मोर लड़का छोड़ायल गिस ना तो दोनों मारपीट कर महिला। इसको देखकर गांव वाले लोग छुड़ाने के नाम से, जबकि उनकी सोच पहले से उसका विचार जो खराब था और वैसे रहता ही कोटवारों के प्रति खराब रहता है, हर गांव में रहता है। अब इन गांव वालों को छुड़ाने के बहाना मिल गया और उसके उपरांत छोड़ा रहे करके उसके लड़के को ही मारने लग गए मोहल्ले वाले, और ऐसा मारा कि उन्हीं लोग इनकी गलती है ऐसा साबित करने के लिए 112 को भी बुला लिया और 112 आकर के खड़े हो गए। लेकिन उसमें जो पुलिस वाला था वो खड़े खड़े देख रहे थे और इसका लड़का को मार पड़ रहा था। इस समस्या को लेकर के काफी सारे लोग पहुंचे हुए हैं। इस बार धमधा के कोटवार यहाँ पर मौजूद हुए हैं अपनी शिकायत को लेकर के। क्या है उनकी शिकायत? शायद ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसी अफसर की तानाशाही का शिकार ये कोटवार हो गए हैं। क्या है पूरा मामला? धमधा के कोटवार मौजूद है, उनसे जानते हैं। गांव के दबाव सब प्रभावशील व्यक्ति हैं वहाँ पे, सरपंच पंच लोग, और हम लोग सूचना का अधिकार में भी निवेदन के सचिव महोदय थे, तो सूचना का अधिकार का कभी उल्लंघन करते हुए अभी तक कोटवार जितने भी काम किए उसका हमको रिपोर्ट थाना में भी इसकी प्रमाण पत्र बिल्कुल सत्य है, ऐसा थाना में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये भीमसेन यही है। आप ही हैं जिन्हें निकाला गया? जी बताएंगे क्या है पूरा मामला, क्यों आपको ऐसे निकाल दिया? ये है वाद विवाद झगड़ा लड़े की बात है। किसके किसके बीच वाद विवाद लड़ाई झगड़ा? वो तो अपन आपसी बात के झगड़ा लड़े रही से गांव वाले लड़का मन बाप बेटा झगड़ा रही से बोला गांव वाले लड़का मन हा फलाना ढेकाना मन झगड़ा होते चलो ओकर घर द्वार में देखा नहीं वो मन है सब आए बाद में मोर लड़का सन हाथापाई करे के बाद में मोर लड़का है पुलिस की भाई मैं अपन बाप ला जो भी बोला था तुम ला कोई बोलत नहीं है ऐसे करके बोली तो वो गाली गलौज कर रहे हो जब ऐसे के वो लड़का ला धक्का धूमी लगा तो वो मैं बात या तू कर लड़का मन से तो मन ला समझाए देखो भाई ये हमारे बाप बेटा झगड़े तुम मन हटो है ना, और तुम मने में दखल अंदाजी मत करो ऐसे कि गाली गलौज करे थे वो करे थे दुनिया भर के अटम्बर। तो मोर लड़का 3 राउंड मारपीट मोर यहाँ के बहू और भाई है मोर लड़का छोड़ायल गिस ना तो दोनों मारपीट करते महिला कुछ शांति होके कुछ दूरिया में अपन गए और 30-35 लड़का मन है आके 112 ला फोन करी 112 यही से ओकर पीछू 30-35 लड़का फेरे। जो लड़के मारपीट किए जिनके साथ मारपीट हुई वो कौन थे, उनका क्या नाम? के नाम ला मैं बहुत जन के नहीं बता सका, कुछ का नाम, कुछ एक आध नाम। वो में भूपेंद्र पटेल है और वही सब दाव पार ये लड़के लोग जो क्या पहुँच वाले हैं, गांव में पहुँच रखे कर पहुँच हवे तो कहीं ना कहीं अपनी पहुँच का धौंस दिखा करके मारपीट आपके बेटे के करेगे है ना। माल गुजार है वो मन पूंजीपति वाले है, हमारे पीछे मागे पीछे हम कोई नहीं है तो हम अल्लाह दबाव पूर्ण से 112 के आगू मारपीट करी 112 भी कुछ नहीं करी। वो भक्त है मन ग्राम वासी है पूरा गांव मिल के मीटिंग हो गई कि हम अल्लाह गाली गलौज करे ऐसे करके ये जो बात बतात हो ना तेन चीज ला गाँव में बैठक करी तेन जगह मोल बुलाए रही से और सबो विधि बताए हो। फिर गाँव वाले है कोई सियान अपन लड़का ले नहीं पूछे कि फलाना घर में काबर गिरे काबर मारपीट लगे से आज का अपन लड़का ला कोई नहीं सियान जन मुखिया बने रही से। कौन मुखिया? कौन था मुखिया? वो में केशो रही सब है, गंगाधार रही से पटेल है ना, वो पूरा पटेल परिवार और गांव बस्ती के पूरा रही। तो ओकर आगू में मोल बोलेन है सब बात ले बतात हूँ इसने बताया हूँ कल वो मन निर्णय ली से कि भाई आज के बाद तोर कोटवारी छूट गए अब ते उठ और यहाँ से तोल बैठे से कोई मतलब। आपने अपने तरफ से अपनी सच्चाई भी बताई, अपना पक्ष भी रखा, उसके बावजूद आपको कोटवार नहीं करना है ऐसे करके तो वही शिकायत मोला वो देवी देवता में फंसाए गए है और देवी देवता में तोड़फोड़ नहीं करे। आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज कर दिए कि देवी देवताओं को आपके द्वारा थोड़ा नुकसान पहुंचाया। पूरा फैमिली मिल करके हमारे देवी देवता ला तोड़फोड़ करे ऐसे करके आरोप लगाए। ये जो बता रहे हैं कि देवी देवता की तोड़फोड़ हुई है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या इनके द्वारा ऐसा कुछ किया? मंडल गए थे वहाँ पे कोटवार की यहाँ वहाँ बैठ करके पता किया ऐसा कोई भी इसके द्वारा कोई प्रकार की ऐसा कोई गलत नहीं है, इसको पौनी पसारी बंद कर दे मैडम। एक हरजन कोटवार है गाँव में एक ही है और लोग पूरा फैमिली वाले हैं, गाँव फैमिली वाले प्रभावशील व्यक्ति है। बाजार द्वारा से ना ये चीज ला दबाव पूर्ण से करे। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच के तिलोकी पटेल। तो सरपंच के द्वारा ये फैसला लिया गया है पूरा? सरपंच ला बुलाए रही सो गाँव में मीटिंग करीस था, वो सरपंच के द्वारा वो पंचगण और पूरा गाँव मिल के ये साइन कराए है दबाव बना के। दबाव किसके द्वारा दबाव बनाया गया?
सरपंच के वो पूरा गांव रसीले, पूरा गांव है। सब गांव एक साथ हो गया ना वो पूरा। इनके साथ अभी फिलहाल आप कोई लोग नहीं। हाँ, हम लोग कोटवार हैं, हम कोटवार बस इसके साथ। कोटवार होने के नाते आप इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने मिलकर के, सरपंच ने, अफसरों ने मिलकर के दबाव बनाया, तहसीलदार एडीएम के ऊपर दबाव बनाया कि इनको बर्खास्त करो। यहाँ गांव के कुछ कोटवार और मौजूद है, क्या कहना चाहते भीमसेन के बारे में, आइए उनसे भी जानते हैं। जी सर, बताएंगे पूरा मामला क्या है? ये भीमसेन कोटवार ग्राम खिलौरा खुर्द तहसील धमधा जिला दुर्ग का है। तो इनके घर में भी किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा था। इसको देखकर गांव वाले लोग छुड़ाने के नाम से, जबकि उनकी सोच पहले से उसका विचार जो खराब था, और वैसे रहता ही कोटवारों के प्रति खराब रहता है, हर गांव में रहता है, इसी गांव में नहीं। अब इन गांव वालों को छुड़ाने के बहाना मिल गया और उसके उपरांत छुड़ा रहे करके उसके लड़के को भी मारने लग गए मोहल्ले वाले, और ऐसा मारा कि उन्हीं लोग, इनकी गलती है ऐसा साबित करने के लिए 112 को भी बुला लिया और 112 आकर के खड़े हो गए। लेकिन उसमें जो पुलिस वाला था वो खड़े खड़े देख रहे थे और इसका लड़का को मार पड़ रहा था। ऐसे तो वो पुलिस वाले भी, इस टाइप से नहीं होना। बाप बेटे की लड़ाई में कहीं बाहरी लोग भी आ गए और बाहरी लोगों ने उस लड़ाई का फायदा उठाया और छुड़ाने के बहाने इसके लड़के को मारने लगे, ताकि विवाद और बढ़ गया। अब आरोप तो उनको गांव वाले को लगाना ही था कोटवार के प्रति, तो ऐसा आरोप लगा रहा है कि गांव में जो मूर्ति है इसको खंडित कर दिया, जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा कोई कहीं मूर्ति का खंडन इन्हें नहीं किया है। और कोटवार सबके हित चाहते हैं ना मैडम, तो ये हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, खंडित करने की बात तो बहुत दूर है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और इसको जो भी आरोप लग रहा है इनके ऊपर सब झूठा है, निराधार झूठा है। तहसीलदार ने इसको बर्खास्तगी का आदेश दिया, उसमें तहसीलदार हमें बताए ना कि इस कोटवार के द्वारा गलती क्या हुआ है और उसने जांच क्या करवाया, किससे करवाया, क्या तहसीलदार का नाम भी बताइए। तहसीलदार है सलामे साहब, धमधा तहसील का बर्खास्तगी करने के बाद दुर्ग तहसील में अभी पद स्थापना है उसका। तो हम चाहते हैं ऐसे तहसीलदार को सोच विचार करके गरीब कोटवार को उसके जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और हम अभी कलेक्टेड आए हैं, अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, तो हमको उसने आश्वासन दिया है 26 तारीख को इसका पेशी है कोटवार का, तो उसमें बहाल करने का आश्वासन दिया है और हम बहाली चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होने पर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जिला स्तरीय करेंगे। जिला स्तरीय में भी इसका बहाली नहीं होता, प्रदेश स्तर में हम जाएंगे। मैं अमरदास बोरी तहसील से ग्राम गनिया का कोटवार हूँ। जब हम लोग हमारे धमधा के तहसील कोटवार का अध्यक्ष गोविंद दास मानीपुरी जी के साथ हम लोग 10-12 कोटवार थे, 14 तारीख को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग तहसीली में गए, जहाँ हम लोग खरे सर थे तहसीलदार, उसके समक्ष हम लोग गए तो उसने बोला आप लोग गलत आदमी का साथ दे रहे हो और व्यक्तिगत भीमसेन को गलत बोला और मैं किसी को भी नियुक्त कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ऐसा कर कर हम लोग, ऐसा किसने बोला? तहसीलदार खरे तार सिंह खरे सर जी ने बोला। तो हम लोग के साथ उस दिन भी गलत व्यवहार, कोतवाल समूह के संगठन में भीमसेन भैया अपना समस्या लेकर आया, हम सभी कोटवार उनके साथ में हम लोग ज्ञापन सौंपने गए थे। हमारे अध्यक्ष भी थे गोविंद दास मानीपुरी जी, इस टाइप का हम लोग के साथ व्यवहार किया कि मैं किसी को भी कोटवार पद में नियुक्त कर सकता हूँ, इनको हटा के किसी को भी नियुक्त कर, बस ऐसा बोल के हम लोग को वहाँ से जो भी बोला हमारे अध्यक्ष गोविंद दास मानीपुरी जी के साथ बाहर किए थे। हम लोग काफी 10-12 जने थे। अभी आप लोग चाह रहे हैं कि आपके जो साथी हैं उनकी बहाली हो जाए? जी उनका सब कुछ बंद कर दिए, गांव में किसी से बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, बात करने के लिए भी बिल्कुल बंद, सब बंद कर दिए। ये कितने दिन से ऐसा हो रहा है? पौनी पसारी 1 साल से आपसे कोई संपर्क में नहीं है, बातचीत नहीं है और आगे पीछे यही ना ओकर लिए गांव में कानूनी गांव के स्तर में। तो अभी जैसे आप लोग इनके साथ में हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं, तो आप लोगों से भी कुछ बदला लिया जा रहा है? नहीं, हम लोगों से कोई बदला नहीं, हम लोग को संगठन वाले हैं, संगठन वाले लोग। ये है अपना धमधा तहसील के अध्यक्ष गोविंद दास मानिकपुरी जी, जिसने कोटवार संघ को प्रतिलिपि दी है। तो हम लोग जिला वाले, प्रदेश वाले और संभाग वाले गए और उसके बाद में इसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे जिला स्तर। जिला मुख्यालय में पहुंचे हैं। भीमसेन पिछले 1 साल से बर्खास्तगी झेल रहे हैं। कोटवार थे भीमसेन और कुछ आरोप प्रत्यारोप करके उन्हें कोटवार से के पद से हटा दिया गया है। यहाँ पर सभी कोटवार आज एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं धमधा तहसीलदार और धमधा के जो एसडीएम है उनके द्वारा दबावपूर्ण कार्यवाही की गई है और इन सभी पर दबाव बना करके गांव वालों का पेपर में दस्तखत भी लिया गया है। अब ये कोटवार संघ जो है अभी फिलहाल
ये धमधा में हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सभी का ऐसा कहना है कि भीमसेन की जल्द बहाली हो। बहाली को लेकर के इन्होंने जिला मुख्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में सुनवाई जो है वो आगामी 26 तारीख को होना बताया गया है। इनका ऐसा मानना है कि शायद भीमसेन की बहाली हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगी कि पिछले 1 साल से ये मामला चल रहा है और सबसे गंभीर और जरूरी बात यह है कि भीमसेन पिछले 1 साल से पौनी पसारी उनकी गांव में बंद है। अपना जीवन यापन वो दूसरे गांव से चीज सामान अपनी आवश्यकताओं की चीज ला करके पूरी कर रहे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार गांव में किया जा रहा है। कोटवार संघ यहाँ पर है, उनका कहना है कि सरपंच की मिली भगत और प्रशासनिक अधिकारी जो पद पर बैठे हुए हैं उनकी नाराजगी, उसका कारण जो है वो भीमसेन और उनके परिवार को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। फिलहाल धमधा में सभी ने मिलकर के कोटवार संघ ने हड़ताल की है। अब इनकी सुनवाई यदि नहीं होती है तो ये जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर हड़ताल करके भीमसेन की बहाली की मांग करेंगे। इनकी हड़ताल का कितना असर होगा आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल इन सभी कोटवार संघ ने भीमसेन की बहाली को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।